गॉसिप्स। ये मेरा वचन है, मेरा वचन ही है शासन। एस राजामौली की ब्लॉकबस्टर हिट बाहुबली की तीसरा पार्ट चर्चा में है। प्रभास और राणा दग्गुबाती स्टारर फिल्म बाहुबली दी एपिक का नया पोस्टर जारी किया गया है। साथ ही इसकी रिलीज डेट का भी ऐलान कर दिया गया है। यह 2 भागों वाली एक संयुक्त फिल्म होगी, जिसमें बाहुबली द बिगिनिंग और बाहुबली 2 द कंक्लूजन दोनों शामिल होंगे। वेलकम बैक, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल पर, जहां हम मनोरंजन की चटपटी खबरों का तड़का लगाते हैं, जहां आपको मिलते हैं फिल्मी जगत के नए पुराने अपडेट्स। हिंदी फिल्मों में जैसे संजय लीला भंसाली को फिल्मों के भव्य सेट और बड़े पैमाने की मूवीज बनाने के लिए जाने जाते हैं, ठीक वैसे ही साउथ सिनेमा में एस राजामौली हैं। वो अपनी फिल्मों के भव्य सेट के साथ ही मूवीज का बड़े बजट में निर्माण करने और ऐतिहासिक फिल्मों को बनाने के लिए जाने जाते हैं। उनकी चर्चित और ब्लॉकबस्टर फिल्मों में से एक बाहुबली भी है, जिसने करोड़ों की कमाई कर एक नया रिकॉर्ड बनाया। इसके 2 पार्ट बाहुबली द बिगिनिंग और बाहुबली द कंक्लूजन आए और दोनों ही हिट रहे। ऐसे में अब इसका तीसरा पार्ट आ रहा है, जो बाहुबली द एपिक है। इसकी नया पोस्टर और रिलीज डेट सामने आई है। एस राजामौली की फिल्म बाहुबली द एपिक के ऐलान के बाद फैंस को इसकी रिलीज का बेसब्री से इंतजार था। ऐसे में अब नया पोस्टर शेयर करने के साथ ही रिलीज डेट का ऐलान कर लोगों के इंतजार को कम कर दिया है। बाहुबली द एपिक का पोस्टर उत्सुकता को बढ़ा रहा है। इसमें प्रभास को बाहुबली और राणा दग्गुबाती को भल्लाल देव के किरदार में देखा जा सकता है, जो पुरानी यादों को ताजा करता है। साथ ही बाहुबली द एपिक का आधिकारिक लोगो भी सामने आया है। रिपोर्ट के अनुसार रिलीज की तारीख की घोषणा से पहले प्रोडक्शन हाउस मीडिया वर्क्स ने पूरी कहानी में कई नए कट्स डालकर दोनों बाहुबली फिल्मों को एक में मिलाने का फैसला किया। फिल्म के दोबारा रिलीज होने की खबर का संकेत सबसे पहले निर्माता शोभू यार्लागड्डा ने दिया था, जिन्होंने लिखा था, मुझे आप सभी को यह बताते हुए खुशी हो रही है कि हम इस अक्टूबर में बाहुबली मूवी को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फिर से रिलीज करने की योजना बना रहे हैं। ये सिर्फ एक री रिलीज नहीं है, बल्कि हमारे प्यारे प्रशंसकों के लिए 1 साल भर चलने वाला जश्न है। पुरानी यादें, नए खुलासे और कुछ बेहतरीन आश्चर्यों की उम्मीद करें। देखते रहिए। फिल्म के डायरेक्टर एस राजामौली ने इस मौके पर सोशल मीडिया पर एक भावुक पोस्ट शेयर की, जिसमें उन्होंने लिखा, बाहुबली कई यात्राओं की शुरुआत, अनगिनत यादें और अंतहीन प्रेरणा। 10 साल पूरे हो चुके हैं और इसे यादगार बनाने के लिए आ रही है बाहुबली द एपिक। बाहुबली द एपिक 2 भागों वाली एक संयुक्त फिल्म के साथ इस खास पड़ाव को उभारते हुए उन्होंने लिखा, 31 अक्टूबर 2025 को दुनिया भर के सिनेमा घरों में। बाहुबली को वैसे तो कई अवार्ड्स मिले थे, लेकिन इसे राष्ट्रीय पुरस्कारों से भी नवाजा गया, जिसमें बेस्ट फीचर फिल्म और बेस्ट स्पेशल इफेक्ट्स प्रमुख हैं। ये आज भी 6ठी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्म है और इसकी हिंदी डब्ड वर्जन अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली डब्ड फिल्म है। इस घोषणा पर प्रतिक्रिया देते हुए सोशल मीडिया और एक्स पर फैंस के कमेंट्स की बाढ़ आ गई। इसके साथ ही फिल्म बाहुबली द एपिक की रिलीज डेट का भी ऐलान कर दिया गया है। ये इस साल 2025 के आखिरी में रिलीज की जाएगी। ऑफिशियल ऐलान के अनुसार बाहुबली द एपिक को 31 अक्टूबर 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा। बाहुबली द एपिक रिलीज पर राणा दग्गुबाती ने फिल्म की अवधि को लेकर चर्चा पर प्रतिक्रिया दी। हाल ही में हैदराबाद में अपनी आगामी फिल्म कोट्टापल्लीलो ओकापुडू के एक विशेष प्रीमियर कार्यक्रम में राणा दग्गुबाती, जिन्होंने इस फ्रेंचाइजी में भयंकर प्रतिपक्षी भल्लाल देव की भूमिका निभाई थी, से फिल्म के बहुचर्चित रन टाइम के बारे में पूछा गया। रिपोर्ट के अनुसार राजामौली की विशिष्ट गोपनीयता बनाए रखते हुए अभिनेता ने कहा, केवल राजामौली ही इसे जानते हैं। जब तक ये तय नहीं हो जाता, वह कुछ भी साझा नहीं करेंगे। बाहुबली फ्रेंचाइजी के बारे में अनुमान है कि बाहुबली
द एपिक 5 घंटे और 27 मिनट की हो सकती है, जिससे यह अब तक की सबसे लंबी भारतीय नाट्य रिलीज में से एक बन जाएगी। और निर्माताओं ने अभी तक इस पर आधिकारिक रूप से कोई टिप्पणी नहीं की है। बाहुबली औरत पर हाथ डालने वाले की उंगलियां नहीं काटते हैं उसका गला। भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी फ्रेंचाइजी है, जिसने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त रिकॉर्ड बनाए हैं। इस फिल्म सीरीज में सत्यराज, राम्या कृष्णन, नासर और अन्य भी प्रमुख भूमिकाओं में हैं। रिपोर्ट के अनुसार बाहुबली द बिगिनिंग ने दुनिया भर में 650 करोड़ रुपए कमाए, जबकि बाहुबली द कंक्लूजन ने वैश्विक स्तर पर 1788 करोड़ रुपए कमाए। अपनी व्यावसायिक सफलता के अलावा इस फ्रेंचाइजी को आलोचकों की प्रशंसा और कई पुरस्कार मिले। 65वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में बाहुबली 2 ने सर्वश्रेष्ठ स्टंट कोरियोग्राफी, सर्वश्रेष्ठ स्पेशल इफेक्ट्स और सर्वश्रेष्ठ मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का पुरस्कार जीता। 44वें सैटर्न पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म का सैटर्न पुरस्कार जीतकर इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान मिली। 10 साल पूरे होने का जश्न मनाने के लिए कलाकार और क्रू 10 जुलाई 2025 को फिर से मिले। इस कार्यक्रम की तस्वीरों में प्रभास, राणा दग्गुबाती और राजा मौली हंसते और पुरानी यादें ताज़ा करते नजर आए। राम्या कृष्णन भी मौजूद थीं, जबकि एम कीरवानी ने फिल्म का एक गाना गाकर पुरानी यादें ताज़ा कर दी। गौरतलब है कि अनुष्का शेट्टी और तमन्ना भाटिया इस पुनर्मिलन में शामिल नहीं थी। बाहुबली फ्रेंचाइजी के आधिकारिक इंस्टाग्राम हैंडल ने भावुक तस्वीरें साझा की और लिखा, एक ऐसा सफर जिसने हमें एक परिवार के रूप में एक साथ ला दिया और ऐसी यादें जिन्हें हम हमेशा संजो कर रखेंगे। ये सीक्वल अब भी दंगल और पुष्पा 2 द रूल के बाद अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों में तीसरा स्थान हासिल करने में सक्षम है। आपका क्या ख्याल है? क्या आप भी बढ़ते बाहुबली समुदाय का हिस्सा बनना चाहते हैं? माँ हिष्मती की वचन, शासन और भावनाओं को जीवित रखने फिर से एक बार तैयार है। आपको फिल्म का कौन सा डायलॉग सबसे ज्यादा पसंद आया? हमें कमेंट में जरूर बताएं। हमारी और वीडियो देखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे सभी नवीनतम वीडियो के साथ अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। वक्त के कमी के चलते और मनोरंजन में रुचि की कमी न हो, इस वजह से हम वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं बना सकते। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे चैनल डिस्क्रिप्शन से हमारे इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट, ट्विटर और व्हाट्सएप पेज को फॉलो करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखें अपना और अपनों का। धन्यवाद।